हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही क्लासों के बारे में आप सब लोगों ने कल जाना, जिसमें से हम एक बार फिर से जान लेते हैं। यहाँ पे जो बच्चा नया जुड़ा है वो हमें यहाँ पे देख ले कि कौन कौन सी क्लासें यहाँ पे चलती हैं। देखिएगा बच्चा, सुबह हमारे पास सबसे पहले सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और रात में 9 बजे मैथ की क्लास होती है। हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई, इन क्लासों को आसानी से प्राप्त करने के लिए सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास और रात को 9 बजे मैथ की क्लास। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। इस क्लास में आकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों और मित्रों के साथ शेयर करेंगे दोनों क्लासों को, और इन क्लासों को हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा। समझ रहे हैं आप। देखिएगा, हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे यहाँ पे परसेंटेज की। समझिएगा बच्चा, परसेंटेज में हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सीख लिया है किसी भी दी हुई राशि का परसेंटेज अधिक या कम करने पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब देखिएगा बच्चा, उसके आगे हम क्वेश्चन समझते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में और कैसे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्वेश्चन है बच्चा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझेगा भाई। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनमें से कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब ए की जो आय है वो बी की आय से कितना % अधिक है, 20% अधिक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चा, बी की आय से ए की आय 20% अधिक है, ये हमारे क्वेश्चन में बताया गया है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हमने किया क्या कि बी की आय से जो ए की आय हो 20% अधिक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह का मतलब क्या है कि जिधर की तरफ ये एरो जा रहा है उधर वाली व्यक्ति की आय क्या है, उतने % अधिक है। कितना है, यहाँ पे 20 लिखा है तो 20% अधिक है इस व्यक्ति की आय इससे। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चा, इस व्यक्ति की आय हमने अगर मान लिया कि 100 रुपये हो, इस व्यक्ति की आय बी की आय अगर हमने मान लिया कि 100 रुपये हो, तो बी की आय से 20% अधिक है ए की आय, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। समझिएगा भाई, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। हमने मान लिया कि बी की आय 100 है, 100 है, तो इसका मतलब 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। इसका मतलब ए की आय 120 हो जाएगी। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई, 120 कहाँ से हुआ। अगर हमने मान लिया कि बी की आय 100 रुपये है और ये 20% अधिक है ए की आय, इसका मतलब 20% अधिक है तो 120 हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ, अब हमें बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। अब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जिस भी नंबर
जिस भी व्यक्ति की राशि के बाद में का या से लग जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि हम उससे तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ए की आय से, इसका मतलब ए की आय को हम कहाँ रखेंगे, नीचे 120। अब कितने प्रतिशत कम है, अब मैंने कम और अधिक के बारे में आपको बताया था कि जितना प्रतिशत कम और अधिक कहेगा तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितना कम और ज़्यादा है। तो ये इसकी राशि इससे कितना ज़्यादा है, या इसकी राशि बी की राशि ए की राशि से कितना कम है। तो आप कहेंगे सर ये 100 है, ये 120 है, तो बी की राशि 20 कम है किससे, ए से। तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या, 20। समझ पा रहे हैं, हर एक बच्चा बताए भाई, ये समझ में आया सभी को। ये 20 कहाँ से आया, क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था। ये क्वेश्चन आपका इतना, ये क्वेश्चन हमने भी देखा था और ये क्वेश्चन भी देखा था। अब दो क्वेश्चनों को ऐड करके यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। हमने बी की आय से ए की आय को 20% अधिक किया, तो इसको हमने माना 100, तो ये 120 हो गया। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय बताना है कितना परसेंट कम है, तो बी की आय कितना इससे कम है, 20 कम है। देख पा रहे हैं आप, ए की आय 120 है, बी की आय 100 है, तो ये 20 कम है। और किससे तुलना करना है, ए से। ए की आय कितना है, 120 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें निकालना किस में है, प्रतिशत में। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, यहाँ पे 6 बार में 2 छक्का 12। समझ पा रहे हैं, ये 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 100/6। समझ में आया सभी को। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा भाई। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना बार जाएगा ये, 6 एक कम 6, एक बार गया यहाँ पे 4 शेष बचा, तो यहाँ पे 40 हो गया। अब ये 6 बार जाएगा, 6 6 36। अब शेष बचेगा यहाँ पे कितना, 4 और 6। अब फिर ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चा, ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। हर एक बच्चा बताए भाई समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, फिर एक बार समझिए। हमने क्या किया था, ये 20% अधिक थी ए की आय बी की आय से, तो इसको भी 100, इसको मान लिया हमने 100, तो ये 120 हो गया। अब बताना है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से 20 कम है। 20 हमने यहाँ पे रखा, ए की आय 120 है मल्टीप्लाई बाई 100, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। अब इसको सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे आया 16 से ही 2/3% कम है। हर एक बच्चा बताए भाई समझ में आया क्वेश्चन या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिएगा भाई क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है। 25% कम है। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको निकालना है। कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको निकालना है। समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा भाई। फिर से वही बात है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की जो आय है वो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब कमी की बात कर रहा है तो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिधर की ओर ये एरो जा रहा है उसकी आय कितने प्रतिशत कम है, 25% कम है। आप ध्यान से समझिएगा भाई। इसकी आय हमने मान लिया कितनी है, 100 है, तो ये 25% कम है ए की आय इससे, तो 25 कम हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा 75, मतलब 75 हो जाएगा। ये हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई 75 कहाँ से है। 25% कम है ए की आय, इसलिए हमने इसकी आय 100 मानी है, तो 25% कम करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। देखिएगा भाई अगला कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको निकालना है। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितना अधिक है ए से। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि बी की आय
ए से कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 25 अधिक है। ये 75 है, ये 100 है, तो 25 अधिक है। देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब किससे तुलना कर रहा है, ए की आय से। ए की आय कितना है, 75 है, मल्टीप्लाई बाई 100। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई इसको, इस बात को फिर से एक बार समझिएगा। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 25 कम है। और किससे तुलना कर रहा है, ए की आय से, तो ए की आय कितना है, 75 है। प्रतिशत में निकालना है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। ये 25 से कम 25 और 25 त्रिक 75, समझ पा रहे हैं भाई, कट गया यहाँ से, 100 एक कम 100 हो जाएगा ये, और नीचे 3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। हर एक बच्चा समझे भाई, ये 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 प्रतिशत कैसे आया, ध्यान से समझिएगा भाई। इस 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 3 3 जा 9, 3 त्रिको 9, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिको 9, फिर 1 बचेगा जो यहाँ पे, और 3 अपान में, तो आएगा 33 सही 1/3%। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझेगा भाई। देखिएगा आप अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपये है, तो ए की आय बताइए। क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है, और ए की आय सी की आय से 10% कम है, और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपये है, तो ए की आय बताइए। अब हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझेगा भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा भाई। आपके पास ए बी सी 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, देखिएगा ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। तीनों की आय के बारे में एक रिलेशन बताया गया है, उस रिलेशन को समझिएगा भाई। रिलेशन है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। ध्यान से समझिएगा भाई ये इस बात को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की आय हो बी की आय से 20% कम है, यहाँ से समझ पा रहे हैं। फिर आगे कह रहा है ए की आय सी की आय से 10% कम है। जो इस ए की आय है वो सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। सभी को दिख रहा है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन जितना कह रहा था हमने उतना कर लिया है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है ये ध्यान से समझिए। कह रहा है यदि सी की आय 200 रुपये है तो ए की आय निकालना है। और यहाँ पे बताया है बच्चा कि सी की आय जो है वो 200 रुपये है, तो हमें बताना है कि ए की आय कितनी है। ध्यान से समझ पा रहे हैं। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमने यहाँ पे नोट किया है। हमने अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है। जितना क्वेश्चन में कह रहा था हमने यहाँ पे आसानी से लिख लिया है। आप समझिएगा बच्चा, कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये कह रहा है कि जो
200 रुपये है वो किसकी आय है, सी की आय है, और हमें बताना किसकी आय है, ए की आय बताना है। और सी की आय से 10% कम है किसकी आय, ए की आय। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से समझ पा रहा है हर बच्चा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, ए की आय सी की आय से 10% कम है। जो ए की आय है वो सी की आय से 10% कम है। इसका मतलब अगर इसकी 200 रुपये आय है सी की, तो ए की आय 10% कम होगी कि नहीं होगी, हर एक बच्चा बताए भाई। 10% कम होगी, इसका मतलब 10% कम इसको निकाल देंगे हम 200 से 200 से 10% कम। अब 100 में से 100% में से 10% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, बताएं भाई, 90% बचेगा। तो यहाँ पे 90% इसका निकाल दीजिए, और ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 रुपये। इसका मतलब प्रत्येक बच्चा देख पा रहा होगा ये 180 रुपये आ रहा है किसका, ए की आय। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। ये 90 कहाँ से आया है, फिर से इसको समझिएगा। क्वेश्चन में था कि सी की आय 200 रुपये है और सी की आय से ए की आय 10% कम है। जो बच्चा ये 90 नहीं समझ पा रहा है वो देखिएगा भाई, बेसिक तरीके से एक बार समझिएगा। अब 200 रुपये है सी की आय, अब हमें 10% कम करना है ए की आय को। अब 10% कम करना है, इसका मतलब 10% इसको निकालेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 20 से कम 20, इसका मतलब 20 रुपये कम करना है इस 200 में से, यही तो करना है भाई। बताइए, अगर 200 रुपये इसकी आय है और 10% इसकी कम करना है, तो हमने यहाँ पे निकाला कि कितना कम करना है, 20 रुपये। तो 200 में से 20 कम करेंगे तो 180 आएगा। तो हमने ये ना करके भाई, ये यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया है कि परसेंट में 10% कम कर दिया, तो हमने 90% निकाल दिया, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 180। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई इन दोनों बातों को, बताइए भाई। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, समझिएगा भाई। अब एक बात और समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में भाई, अगर यहाँ पे हमसे ए की आय ना पूछकर बी की आय पूछता तो क्या करते बच्चा, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि ए की आय पूछ रहा है तो डायरेक्टली हमने इसका 10% कम कर दिया और यहाँ पे आ गया 180 ए की आय जो प्राप्त हुई है। और अगर बी की आय पूछता तो हम क्या करते, देखिएगा भाई। ए की आय अगर ना पूछता, बी की आय पूछता, तो भी हम सबसे पहले किसकी आय निकालते, ए की आय निकालते। क्यों ए की आय निकालते, क्योंकि सी से बी का कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। देखिएगा हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई, सी से बी के लिए कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिया गया है यहाँ से, तो हम डायरेक्टली बी में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम, अगर हमसे बी का भी पूछा जाता, बी की आय, तो भी हम सबसे पहले कहाँ पे आते, ए की आय को निकालते। इसके बाद बच्चा यहाँ पे हम बी की आय को निकाल पाते। अब देखिएगा अगर बी की आय यहाँ पे पूछा होता तो हम क्या करते, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। अब ए की आय हमको पता है कितनी है, 180, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है कितनी है, 180 है ए की आय। अब ए की आय, अब बी की आय जो है यहाँ पे जितनी भी बी की आय रही होगी उससे 20% कम है ए की आय। इसका मतलब हमें अब इससे इधर जाना है। अब देखिए अभी हम डायरेक्टली इधर से इधर आ रहे थे, अब हमको इधर से इधर जाना है, मतलब उल्टा जाना है, इस एरो से उल्टा जाना है इधर की ओर। अभी हम लोग क्या करते थे, एरो की तरफ जाते थे तो डायरेक्टली जितना परसेंट कम या ज़्यादा होता था उतना परसेंट निकाल देते थे। अब देखिए ये बी की ओर से एरो आ रहा है ए की ओर, लेकिन हम जा रहे हैं ए की ओर से बी की ओर। बी का मान पता है, ए का मान पता है, बी का नहीं पता है, बी का निकालना है। आप ध्यान से समझिएगा बच्चा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20% कम है तो हम 100 ऊपर रखेंगे, और जितना परसेंट कम है तो 100 में से कम हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 80, उसको नीचे रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी हम जितना परसेंट कम या ज़्यादा होता था उसको ऊपर रखते थे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हम उल्टा जा रहे हैं तो इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। समझ पा रहे हैं भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा, और ये सॉल्व करेंगे तो कटेगा कितना आएगा, ये यहाँ पे बताइएगा भाई। इसको ये कटेगा 4 बार कटेगा, 2 से 2 चौको 8, और ये 2 निया 18, और ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 25 चौको 100, 25। समझ पा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे इस 9 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको 9 गुणे 25 करके बताइएगा तो कितना आएगा, 225। तो यहाँ पे बताइएगा भाई, सबको दिख रहा है, हर एक बच्चा बताए भाई। ये यहाँ पे 9 गुणे 25 करेंगे, ये आपको दिख पा रहा होगा,
अब यहाँ पे 9 गुणे 25 करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 225। तो b की राशि अगर पूछता है यहाँ पे तो कितना आता है 225। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है और बी की आय क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है, 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपये हो तो ए की आय बताइए। हर एक बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपये हो तो ए की आय बताइए। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व करेगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के हर एक बच्चा सॉल्व करेगा भाई। देखिएगा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। फिर से 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? ए बी और सी। समझिएगा भाई, 3 व्यक्ति हैं, तीनों की राशि के बारे में आपको बताया गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय से 20% कम है किसकी आय? ए की आय। फिर इसके बाद कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी की आय जो है वो सी की आय से कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई ये रिलेशन? ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, वही हम लोग नोट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं भाई? अब कह रहा है सी की आय 200 रुपये है। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में बताई गई हैं। क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमने नोट किया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है और सी की आय 200 रुपये है। तो ए की आय आपको बताना है। अब ध्यान से समझेगा प्रत्येक बच्चा भाई। अब हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे देखें तो सी से क्या ए की आय को निकाल पाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सी से डायरेक्टली ए के लिए कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई, सी से डायरेक्टली कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो ए तक पहुँचाता हो। हम पहले सी से बी पर जाएंगे, फिर बी से ए पर जाएंगे। समझ पा रहे हैं भाई? तो सबसे पहले हमें बी की राशि निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही तो हम ए की राशि निकाल पाएंगे। देखिएगा भाई, अब बी की राशि हम सबसे पहले निकालेंगे। तो बी की राशि सी की राशि से 10% कम है
इसका मतलब 200 से 10% कम आए, जो भी आएगा वही तो b की राशि होगी। तो 10% कम, इसका मतलब 90/100, यही तो होगा भाई। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 180 रुपये। इसका मतलब b की राशि कितना आया 180 रुपये। अब हमें निकालना है a की राशि, तो a की राशि कितनी, b की राशि से 20% कम है। a की जो राशि है वो b की राशि से 20% कम है। इसका मतलब b की राशि अगर 180 है तो 20% कम होगी इसकी, तो कितनी हो जाएगी 80/100। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, गुणा करिए, कितना आएगा भाई 18 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई, गुणा करके बताइए, 144 रुपये। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई, 144 रुपये। देखिए भाई ये सबको दिख रहा है, हर एक बच्चा देख पा रहा है इस क्वेश्चन को। ए की आय कितनी आ जाएगी 144 रुपये, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। समझ पा रहे हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, सी की राशि 200 रुपये यहाँ आपको दी गई थी। सी की राशि से हम सबसे पहले बी की राशि निकालेंगे और फिर बी की राशि से हम ए की राशि निकालेंगे, जो यहाँ पे हमने किया है। समझ पा रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में समझिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। ए बी से, क्वेश्चन है एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। समझिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है, यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी के अंक बताइए। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन समझेगा भाई। क्वेश्चन है एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो सी के अंक बताइए। सी कितने अंक प्राप्त करता है ये हमें यहाँ पे निकालना है। आप समझिएगा भाई, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। कह रहा है कि ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। ए जो है वो बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं भाई। फिर आगे कह रहा है कि बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। जो बी है वो सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है, 810 अंक कौन प्राप्त करता है, ए प्राप्त करता है। इतना क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये हमने नोट कर लिया है। आप देखिए समझिएगा भाई। अब हमें निकालना है सी कितने अंक प्राप्त करता है, ये हमें निकालना है। तो हम डायरेक्टली ए से सी में नहीं जा सकते हैं, तो ए से बी के अंक को सबसे पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद सी। अब देखिए मैंने बताया था जब भी हम इस एरो वाले से रिवर्स जाएंगे, मतलब उल्टा जाएंगे, तो हम फ्रैक्शन को भी उल्टा कर देंगे। मतलब 810
अब कितना परसेंट कम है ये, 10% कम है, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 100/90। फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, समझ पा रहे हैं भाई। आप ये यहाँ से सॉल्व करिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 9 से कटेगा, 9 नहीं 81, 9 बार जाएगा, और ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900, 900 हो जाएगा भाई। बी का अंक कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। हर एक बच्चा समझ पा रहा है। आप देखिएगा बी की अंक की हमें पता है कितना, बी का अंक कितना है 900 रुपये है। अब बी के अंक 900 रुपये हैं तो ये सी के अंक से कितना कम है, 10% कम है। अब सी का अंक देखिए निकालेंगे हम, 10% कम है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा भाई। अब ये यहाँ से 0 से 0 कटेगा और ये 9 से कटेगा, 9 दम 90, 10 बार में कटेगा, और इस 10 का इस 100 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1000। समझ पा रहे हैं भाई। इसका मतलब सी के अंक कितने हैं, 1000 रुपये हैं। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है। सी का अंक कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। ए की राशि दी गई, वो ए का अंक बताया था इस क्वेश्चन में 810 अंक प्राप्त करता है ए, और सी के अंक निकालना था हमें, तो हमने सबसे पहले ए से बी के अंक निकाला, 900 रुपये आया। फिर हमने सी के अंक आसानी से यहाँ पे निकाला, कितना है 1000 रुपये है, वो 1000 अंक प्राप्त किया। किसने, सी ने। बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चनों को समझ पा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो कर पाएगा हर एक बच्चा, बताए भाई। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पा रहे हैं, बताइएगा भाई। आप देखिएगा भाई, अब हम आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके आगे देखते हैं परसेंटेज में हम कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक बच्चा इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करेगा और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करेगा। समझ पा रहे हैं भाई। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।